हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज। ऑलरेडी पीसीएम एंड पीसीबी शिफ्ट्स के ओवरऑल टोटल 4 सेशन हो गए इस चैप्टर के, जिसमें हम लोग ने अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन सॉल्व किए। दिस इज द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर 2021 का पीवाईक्यू सॉल्विंग। ओके, इसके अलावा मैंने इसके जो पहले ये जो चैप्टर था सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता था, इसके ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सॉल्व किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में 2021 फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आप सारे पीवाईक्यूज की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे डेली मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है। डेली 2 सेशन हो रहे हैं और ये कम्प्लीटली फ्री है। एंड दोनों जो फ्री लाइव क्लासेस है मेरे 1 घंटे के हैं। ठीक है, आप इसे अटेंड कर सकते हो एज अ कम्प्लीटली फ्री। ओके, इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जून मंथ में टोटल मेरी जो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस, सॉरी अप्रैल मंथ में वो 30 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है और सेम जून में भी होंगी। ओके, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एज अ फ्री। ये मेरी अनअकैडमी की आईडी, आप इसे क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। ओके, ये सारे लाइव क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, या आप खुद गूगल या ऐप स्टोर में जाके, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड प्लीज़ फॉलो मी विद दिस आईडी @अंशुमन सर। ओके, ऑलरेडी मार्च एंड अप्रैल मंथ में मेरी 60 स्पेशल क्लासेस हो चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। चैप्टर वाइज मैंने दे के रखी है जितने भी मेरे लाइव क्लासेस हुए हैं। ओके, 2021 की प्रिपरेशन के लिए आप सारे लेक्चर्स की मैंने लिंक, 2022 की प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, अकेडमी ने लंच बेंच लॉन्च किए। जो बच्चे एमएससी ये साल देना चाहते हैं, इफ़ दे उन्होंने कोई भी क्लासेस नहीं लगाया, दे कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज़ वेरी लो। एंड इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको फुल लेंथ टेस्ट देगा, प्लस आपको प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं विद अलार्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फुल लेंथ टेस्ट चाहिए ही आपको। ओके, इसके विदाउट आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। इसका सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है 1650 पर मंथ। आप सबको पता ही कि सीटी अगस्त में होने वाली है। यूज़ दिस कूपन कोड फॉर 10% डिस्काउंट। मैंने ऑलरेडी 10 यहाँ पे कूपन कोड यूज़ किया है, आपका डिस्काउंटेड प्राइस दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है टॉप पे, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी, उसकी प्रोफाइल लिंक दी गई है फॉर कंप्लीट फिजिक्स का फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। ओवरऑल मार्च से लेके जून तक टोटल 120 स्पेशल लाइव क्लासेस होगी केवल फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए, और ये कम्प्लीटली फ्री है। ओके, प्लीज ट्राई टू अटेंड ऑल दिस स्पेशल लाइव क्लासेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ऑलरेडी इस चैप्टर के मैंने जो सेशन ले लिए, ऑलरेडी स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले दिए हैं। ओके, आपको जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं सिनॉप्सिस दे के रखा है मैंने। ये सारे मेरे लास्ट सेशन के जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उनका सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, आज के लिए आई थिंक अप्रॉक्स 8 to 9 क्वेश्चन ही है इस सेशन में। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 22 ये पीसीबी शिफ्ट्स का प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है। ये आपका इस क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन टाइप पे आपको पूछे गए हैं। 1000 स्मॉल ड्रॉप से क्या बन रहा है, आप एक बिग ड्रॉप बना रहे हो। ओके, द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी। टोटल इनिशियल बोला मतलब 1000 ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स का एनर्जी निकालोगे। ठीक है, पहले तो रेडियस निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। ठीक है, आपका 1000 आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, आपका 10 आर इक्वल टू आर। इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या होगा, इनिशियल सरफेस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉप्स। ठीक है, और बाद में आप क्या करोगे, एक बिग ड्रॉप का सरफेस एनर्जी निकालोगे 4πr² इंटू टी। आप ये दोनों का रेशो ले लीजिए E2/E1, क्योंकि आपको फाइनल टू इनिशियल मांगा, राइट। आप ये दोनों को डिवाइड करोगे, आपको क्या आंसर आएगा, r² इंटू आप क्या हो जाएगा ये 1/1000। ओके, कैपिटल आर है, इसकी जगह पे आप डालोगे ये, तो आपका क्या हो जाएगा 100r², ये r², 1/1000, ये कट किया, आपका 1/10 आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है आपको, फॉर द गिवन सॉलिड लिक्विड फेयर, ये आपका फॉर्मूला T1 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन लिक्विड सॉलिड स्पेयर, T2 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस, एंड T3। इसका जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू T2 - T1/T3। ठीक है,
आपको पूछ रहे हो फॉर इक्विलिब्रियम ड्रॉप इफ T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, मतलब ये न्यूमरेटर इज लेस देन 3T आएगा, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन क्या आएगा 1, और आप कॉस का वैल्यू यदि आप लेस देन 1 है, ओके, कॉस का वैल्यू यदि आपका 0 कॉस 0 पे 1 होता है, लेस देन 1 बोला मतलब थीटा विल बी ग्रेटर देन आपका थीटा ऑब्वियसली आपका वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 1 मतलब -1 भी हो सकता है, तो थीटा ऑब्वियसली आपका क्या रहने वाला है, ग्रेट 90 से ग्रेटर होगा, इसलिए 12 का ओके ओके जस्ट अ सेकेंड, ग्रेटर नहीं, थीटा का वैल्यू जस्ट अ सेकेंड, cos theta is less than 1 means it is a positive and the angle of contact will be यहाँ पे क्या होगा, सो जीरो मतलब जीरो से लेके 90 के बीच में है, ओके, सो लेस देन 1 बोल रहा है ना, लेस देन 1 मतलब ये जीरो से 90 के बीच में है, ओके, मतलब लेस देन 90 मतलब जीरो एग्जैक्ट जीरो भी नहीं है, ओके, सो जीरो से 90 के बीच में, इसलिए एंगल आपका क्या रहने वाला है, एक्यूट, ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है, समझा ना सबको, यहाँ पे 0 से 90 के बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd में क्या दिया गया है आपको, लोअर एंड ऑफ ग्लास गैलेपी ट्यूब इज डिपेंड इन वाटर, वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, द ट्यूब इज ब्रोकन डाउन एट अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ वाटर कॉलन एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी, ठीक है, आपका वाटर जो है राइज हो रहा है 8 सेंटीमीटर तक, यदि आपने उसको ब्रोकन डाउन कर दिया 6 सेंटीमीटर, तो उसका जो डायमीटर तो सेम ही रखा है, आपने हाइट ही कम कर दिया, सो जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम रहेगा वो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। आपको अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सो आपका जो फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, आपका जो h इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, cos थीटा, ठीक है, सो h2/h1 इक्वल टू cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 1, आपका पहला वाटर था एंड देन द ट्यूब इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछा है, सो इनिशियली आपका हाइट क्या है यहाँ पे 6/8, ओके, cos थीटा 2 आपको निकालना है, cos थीटा 1 लिक्विड वाटर था तो 0 हो गया, सो cos थीटा 2 कितना हो गया आपका 3/4, तो थीटा 2 क्या हो गया cos इनवर्स ऑफ 0.75, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है, सॉरी आई थिंक ये साइन इनवर्स है ना मेरा, रॉन्ग, करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है, 8 सेंटीमीटर पहले हाइट था उसको 6 सेंटीमीटर ब्रेक कर दिया, सो 6 सेंटीमीटर तक ही राइज करेगा, दैट तो डायमीटर चेंज नहीं करोगे उसका हाइट चेंज नहीं होगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन, सो इस ये प्रॉब्लम भी सेम टाइप है, डब्ल्यू बी द वर्क व्हेन अ बबल ऑफ वॉल्यूम बी इज फ्रॉम ए सॉल्यूशन, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन फ्रॉम ए बबल ऑफ वॉल्यूम 3b फ्रॉम द सेम सॉल्यूशन, ठीक है, सो सॉप आपको क्या दिया है ये फॉर्म हाउ मच टर्न ऑफ फ्रॉम ए बबल ऑफ वॉल्यूम 3b, ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सो आपका ये नॉर्मल लिक्विड ही दिया गया है, सो 4πr²t, आपका न्यू वर्क डन क्या होगा 4πr डैश, मैं यहाँ पे r लिख लेता हूँ, यहाँ पे r डैश²t, ये दोनों को आप रेशियो ले लोगे, क्या आ जाएगा r डैश/r स्क्वायर, वॉल्यूम पहले का क्या होगा 4/3πr3, दूसरे का वॉल्यूम क्या बोला है 3b, मतलब 3 इंटू 4/3πr डैश क्यूब, सो आप ये दोनों को यदि रेशो लोगे, सो ये अपॉन ये करोगे, सो आपका क्या आ जाएगा ये r डैश/r का क्यूब इक्वल टू, ये दोनों आपने सॉरी यहाँ पे अभी 3 मत डालो, ये आपका ऐसा लिखा है मैंने, सो आपका ये क्या हो जाएगा 3, सो r डैश इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया ये आपको 3 का यहाँ पे r डैश/r क्या आ रहा है आपको 3 का 1/3, सो r डैश इक्वल टू इसको स्क्वायर कर लो क्योंकि आपको एरिया आपको निकालना, r डैश का r का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का 2/3, ये 2 अंदर गया तो ये 9 रेज़ टू 1/3, सो आपका ये r डैश/r का स्क्वायर, सो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये पुट कर दो इधर, ठीक है, ये 9 रेज़ टू 1/3, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये w डैश क्या हो गया 9 रेज़ टू 1/3 करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
water rises in capillary tube of radius r up to height s. The mass of water in capillary is m. The mass of water that will rise in a capillary of radius r by 4. So similar type of question आपका PCM शीट्स में भी आया हुआ है. जो H2/H1 क्या हो जाएगा, R1/R2 आपको दिया गया है. R1 इज R, R2 क्या दिया है, R/4. अब डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा. सो H2 इक्वल टू 4 टाइम्स H1. जो मास होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ये पाई आर स्क्वायर H डेंसिटी. सो मास M2/M1 आपका मास इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर H. सो R2/R1 का स्क्वायर H2/H1. सो R2/R1 क्या हो गया आपका 1/4 का स्क्वायर इंटू 4, ये 1/4. सो M2 क्या हो गया M1/4. सो करेक्ट आंसर विल बी क्या हो गया C. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्या लिखा है, स्मॉल स्पेयर ऑफ आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन विस्कस लिक्विड ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड. द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू सी. जो विस्कस फोर्स होता है बाय स्टोक्स लॉ क्या होता है 6/η/RV जब कोई भी आपका स्पेयर आपका लिक्विड में ट्रेवल करता है. एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, dQ/dt. ओके. एंड पावर क्या होता है आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो dQ/dt आपका फोर्स आपका यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी है. फोर्स क्या है आपका 6/η/RB इंटू V. सो यहाँ पे आपका लिक्विड का ये सब कांस्टेंट है. सो dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू आपका R और ये वेलोसिटी है राइट, ये V स्क्वायर. ठीक है. आप सबको पता रहेगा वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला. टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, V इक्वल टू 2/9R स्क्वायर और डेंसिटी माइनस लिक्विड, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला आपने देखा है राइट. तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर. ओके. सो यहाँ पे यदि आप इसको पुट करते हो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R स्क्वायर, यहाँ पे क्या है V स्क्वायर. सो V स्क्वायर क्या हो गया R/4, इसको यहाँ पे आपने पुट किया. सो R इंटू R/4 क्या हो गया R/5. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा D. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्योर वाटर राइजेस अप टू हाइट H इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इफ डिटर्जेंट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. सी. जब भी डिटर्जेंट डालते हैं तो जो सरफेस टेंशन हो जाता है वो लिक्विड का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सो आपका फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू 2T cos θ/R rho g. H इज प्रोपोर्शनल टू T. डिटर्जेंट डालने के बाद T डिक्रीज होगा तो हाइट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. सो ये सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने PCM सेट्स में सॉल्व किया है. सोप बबल है जिसका रेडियस R है, उसका वर्क डन क्या है R है, रूम टेम्परेचर पे है. सेम सोप बबल को मैंने हीट किया, क्या किया, हीट किया. ठीक है. सो उसका सरफेस टेंशन पहले T था, बाद में सोप बबल को मैंने हीट किया और उसका जो रेडियस है मैंने 2R किया. तो ये हीटेड सोप सॉल्यूशन है. हीटेड सोप सॉल्यूशन का आपका जो सरफेस टेंशन क्या रहेगा वो डिफरेंट रहेगा. सो यदि ये नॉर्मल सरफेस टेंशन होता है और आपने 2R किया, सो W जो होता है क्या होता है सोप के लिए 4πR² इंटू ए 2, क्योंकि दो सरफेस होते हैं. आपका W इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. यदि ये सेम सरफेस टेंशन रहता है मतलब दोनों रूम टेम्परेचर पे रहते तो W1/W2 क्या हो जाता है यहाँ पे R/2R स्क्वायर. ओके. ये क्या हो जाता है 1/2 का स्क्वायर 1/4. तो W2 क्या हो जाता है 4W1. बट आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, जो हीट सॉल्यूशन को हीट करने के बाद सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है. T' इज लेस देन T. ये जो T' है ये आपका W2 के लिए, W1 लेस देन है, इसलिए दिस W2 विल बी लेस देन 4W1. सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा. ठीक है. सो इस तरह हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के. सो टोटल मैंने 5 सेशन लिए इस चैप्टर के, जिसमें मैंने अप्रॉक्स 8 to 9 क्वेश्चन सॉल्व किए. सो अप्रॉक्स 41 क्वेश्चन आपको 2021 PYQ शिप में पूछे गए. सो ये सारी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो. ठीक है. इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डेली मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है. ये कंप्लीट मई एंड जून मंथ में टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें हम लोग ग्रुप वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे चैप्टर्स के और टेस्ट भी लेंगे. 11th 12th कंप्लीट सिलेबस में आपको रिवाइज करूँगा विथ ऑल कंप्लीट रिविजन.
ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी, ये मेरा आईडी है। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड प्लीज़ वॉच ऑल माय प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल मंथ, जिनका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज दिया है। ओके, एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।